तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे स्नेक गेम को। अगर आप यह है इसका पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके उससे पहले चेक कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो पिछले वीडियो में हम यहाँ तक गए थे। हम फूड को खा सकते हैं और हम ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, हम जैसे ही एज को टच करते हैं तो हमारा गेम ओवर हो जाता है। और यहाँ पे आप एक चीज़ डिफरेंस देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो अगर मैं एंटर की प्रेस करूँ तब ये गेम स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एंटर की एनी इज़ प्रेस्ड, ये वाला जो आपको ब्लॉक है ये आपको ऑप्शन देता है एंटर की प्रेस कराने का। तो अगर आप इसके साथ में कोई और की भी प्रेस करें तो भी काम चल सकता है। अगर मैं एज टच कर जाऊं और अगर मैं कोई दूसरी की से भी काम चला लूं तो भी वो काम चल जाएगा। पर अगर आपको स्पेसिफिकली एंटर की ही प्रेस करानी है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। इफ़ की एनी इज़ प्रेस्ड एंड नॉट, फिर आपको और लगा के आपको बाकी सारे कीज इसमें लगाने पड़ेंगे। पर मैं उतना कुछ मैंने उसमें किया नहीं है। और अब हम जल्दी से जल्दी चलते हैं और बनाते हैं एक स्कोर काउंटर यहाँ पर। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक न्यू स्प्राइट पेंट करूँगा टेक्स्ट टूल की मदद से। यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा मैं रेड में। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कोर कुछ ऐसे। इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ऑल्ट की प्रेस करके इसको सेंटर से रिसाइज करता हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फूड का जो है उसका मैं कलर यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि हम इसे रेड रख रहे हैं तो मैं इसको रख रहा हूँ कुछ ऐसे थोड़ा। हाँ, तो अब यहाँ पर हमने ये स्कोर का एक बना लिया है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा स्कोर है इसको मैं ड्रैग कर दूँगा यहाँ पर। तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे हम सबसे पहले एक फॉर ऑल स्प्राइट्स स्कोर। तो आपको एक ऑप्शन होता है ये स्कोर वेरिएबल यूज़ करने का। पर हम यहाँ पे स्क्रैच का ये सिंपल वाला वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम हमारा खुद का एक वेरिएबल काउंटर बना रहे हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। हम यहाँ पे जो हमारा स्कोर है उसको मैं रीनेम कर दूँगा स्कोर। और यहाँ पे मैं जाऊँगा इवेंट्स में व्हेन आई रिसीव गेम ओवर, और मैं एक और लूँगा व्हेन आई रिसीव रीसेट। तो दोनों जगह हम शो और हाइड करा देंगे। तो व्हेन आई रिसीव गेम ओवर में मैं यहाँ पे कराऊँगा गेम ओवर में हाइड, और दूसरे वाले में करा दूँगा शो। और हम एक और चीज़ यहाँ पे हमारे एंड स्क्रीन में ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट में, हम इसको वाइट में कर देते हैं। योर स्कोर इज, और अब हम यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं, इसको कुछ ऐसे रख देंगे हम यहाँ पर कि हम इसका स्कोर जो है यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक स्प्राइट पेंट करेंगे और हम इसका सबसे पहले नाम रख देते हैं नील। ये होगा हमारा स्कोर काउंटर। तो मैं इसको रख दूँगा स्कोर काउंटर। ये सबसे पहले मैंने कॉस्ट्यूम बनाया नील वाला, ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ नील की जगह यहाँ पे मैं करूँगा 0, और मैं यहाँ पर पिक्सल फॉर्म में लिख दूँगा 0, और मैं इसका कलर जो है रेड रख देता हूँ कुछ ऐसे। और साथ साथ मैं ये स्कोर वाले को भी पिक्सल में कन्वर्ट कर देता हूँ कुछ ऐसे। अब मैं इसको इधर सेंटर में कर देता हूँ
और मैं इसको कुछ इधर लेके आता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे स्कोर काउंटर में, डुप्लीकेट करते हुए इसको मैं रख दूँगा 1। अब मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा 1 पे, और हम इसको हर बार सेंटर कर देंगे। यहाँ पे मैं करूँगा 2, कुछ ऐसे। मैं इसको डुप्लीकेट करते हुए जल्दी से इसे यहाँ पे कर देता हूँ। ये 3, डुप्लीकेट करते हुए 4, यहाँ पर 5, और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या मैंने इसको सेंटर किया है कि नहीं। यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको डुप्लीकेट, यहाँ पे 6, कुछ ऐसे। मैं इसको कर दूँगा डुप्लीकेट 7, ये सही है। और लास्ट के 2 बचे हैं, वो उनको भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये 8, और यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करते हुए लास्ट में यहाँ पे 9। और अब हम इसको सेंटर कर लेते हैं कुछ ऐसे, और अब हम इसका जल्दी से कोड लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, तो फॉरएवर, यहाँ पे मैं जाऊँगा फॉरएवर नहीं, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक रिपीट लूप, क्योंकि हम फॉरएवर क्लोन्स नहीं बनाएंगे इसके। यहाँ पे मैं लूँगा 20, यहाँ पे मैं इसको 20 इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम इसके 20 नंबर ऑफ डिजिट्स हम इधर ऐड कर सकें, तो इसलिए मैं इधर 20 ले रहा हूँ। आप चाहें तो इसको 10 भी रख सकते हैं, चलिए 10 ही ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फॉर दिस स्प्राइट ओनली। ये आप ध्यान में रखिए कि इसका होना चाहिए फॉर दिस स्प्राइट ओनली। यहाँ पे मैं कर दूँगा क्लोन, और यहाँ पे मैं कर दूँगा सेट क्लोन टू 0, चेंज क्लोन बाय 1, और कंट्रोल में से जाकर ये यहाँ से क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ। और व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, यहाँ पर व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, तो फॉरएवर यहाँ पे मैं लूँगा गो टू, यहाँ पे मैं लूँगा गो टू, यहाँ पर से हम लेंगे ऑपरेटर्स में जाके माइनस साइन एक्स में रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे एक मल्टीप्लाई रख देंगे। अब ये माइनस वाला जो है, ये माइनस वाले के अंदर हमको सेकंड वाले के अंदर इसकी पोजीशन सेट करनी होगी कि हमें इसको कहाँ पे रखना है। तो मैं इसको कर दूँगा कुछ इधर, ये ऐसे। तो मैं इसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो मैं इसकी पोजीशन बोल दूँगा यहाँ पे है -115, और फर्स्ट वाले के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन वाला साइन रखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन वाले साइन के अंदर हम यहाँ पे रखेंगे क्लोन नंबर, क्लोन हमारा जो है, और यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे हम रखेंगे कि जो 2 डिजिट्स हैं उनके बीच में विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 25, चेक करते हैं अभी कि 25 रखें कि और हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 28 y की वैल्यू मैं यहाँ पे कर दूँगा 152, और इसके बाद में मैं यहाँ पे लूँगा एक इफ एल्स। अब यहाँ पे आप इसके क्लोन्स को बना सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लूँगा एक लेस दैन, और
फर्स्ट वाले के अंदर मैं रखूँगा लेंथ ऑफ, तो यहाँ पे हमने जो स्कोर वाला वेरिएबल बनाया है इसको हम रखेंगे यहाँ पे स्कोर, और यहाँ पे हम रखेंगे क्लोन। तो अगर लेंथ की वैल्यू जो हमारा स्कोर का लेंथ है वो अगर कम हो लेंथ क्लोन से तो हाइड कर जाना, तो यहाँ पर हो जाना हाइड, नहीं तो यहाँ पे हो जाना शो। और यहाँ पे हमको कॉस्ट्यूम्स भी चेंज करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे स्विच कॉस्ट्यूम टू लेटर, ऑपरेटर्स में से जाके आपको यहाँ पे मिलेगा लेटर 1 ऑफ एप्पल वाला, इसको आप इधर रखिए, और यहाँ पे आप लीजिए स्कोर इधर रखिए, और जो हमारा क्लोन है इसको इधर रख लीजिए। तो अब जैसे मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँगा तो हमारा जो क्लोन्स जो बन रहे हैं वो कुछ यहाँ बन रहे हैं। तो इसके लिए हाँ, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक चीज़ करना जो हम भूल गए, वो है यहाँ पे एक राउंड वाला लगा देंगे। ये राउंड ऑफ करेगा पूरे वैल्यू को, और फिर जो है हमको आंसर मिलेगा। तो अब देखते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो अब और हाँ, एक चीज़ और हमें जो करना पड़ेगा वो है यहाँ पर जो हमारा मेन स्प्राइट है उसको हमें हाइड करना पड़ेगा। तो हमारा स्कोर जो है इतना दूर प्रिंट हो रहा है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पास में बुला सकते हैं। 2 की जगह मैं अगर यहाँ पे करूँ 115 तो ये यहाँ पे सही काम कर रहा है। और हाँ, यहाँ पर हमने जैसे कि रखा था ये माइनस में है, तो हमने यहाँ पे पहले से माइनस में रखा था, तो ये सही रह जाएगा यहाँ पर। और 152 की जगह मैं यहाँ पे करूँगा 160 नहीं 155 करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा स्कोर है, ये स्कोर वाला जो स्प्राइट है उसको मैं ऑल्ट की दबा के सेंटर से छोटा कर देता हूँ, और थोड़ा हम इसको छोटा कर देते हैं कुछ ऐसे। और अब जो है हमारा जो काउंटर है उसको हम पोजीशन करते हैं यहाँ पर, इसको हम कर सकते हैं 120। अगर हम इसको 130 करें तो हाँ, अब ये सही है। और अभी आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यह है 90, जबकि हमारा स्कोर जो है वो है 0 पर। तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना होगा ये नील वाला कॉस्ट्यूम। तो अब आप इसे चेक कर लीजिए, हमारा स्कोर जो है वो 0 बता रहा है। यहाँ पर आप स्कोर को और थोड़ा रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 140 पर, और अगर मैं लूँ यहाँ पे 150 तब भी सही है। और यहाँ पे जो हमारा फूड है उसमें मैं बोलूँगा चेंज लेंथ बाय 1, और साथ ही साथ चेंज स्कोर बाय 1। और जो हमारा स्नैक है इसके अंदर मैं सेट कर दूँगा स्कोर की वैल्यू 0 पर इनिशियलाइज करने के लिए। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मूव करा सकते हैं हमारे स्नैक को इसके स्कोर के हिसाब से। अगर हमारा स्कोर ज़्यादा बढ़ गया होगा तो हम बहुत फास्ट मूव करेंगे, और अगर हमारा स्कोर नॉर्मल होगा मतलब कम होगा तो हम जो है नॉर्मल स्पीड से ये करेंगे, मूव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लेंगे ऑपरेटर्स में से मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हम कर देंगे 0.001
0.01। तो जो भी स्कोर होगा उसकी वैल्यू को हम 0.01 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना जो हमारा स्नेक है वो मूव करेगा। तो अभी ये तो बहुत स्लो होगा, ये देखिए बहुत स्लोली मूव कर रहा है, ये ना के बराबर है बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले सेट कर सकते हैं इसको 1 पर। तो अभी जो है हम हाँ, हमको सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे प्लस कर देना पड़ेगा 1 से, क्योंकि हम स्कोर को इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, तो ये मूव होगा ही नहीं। तो अभी जो है हम बहुत स्लो चल रहे हैं, पर जैसे जैसे हम फूड को खाते जाएंगे वैसे वैसे हम बहुत फास्ट मूव करेंगे। देखिए अब ये फास्ट हो गया है थोड़ा, ये भी और फास्ट हो गया है, और फास्ट हो गया है ये। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में इसको कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको चालू कर सकते हैं 4 से, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं +4 और स्कोर मल्टीप्लाइड बाय 0.01। यहाँ पे हम कुछ ऐसा करेंगे, और हम एक और चीज़ अब कराना चाहेंगे। यहाँ पे जो हमारा स्कोर काउंटर है हम इसको बोल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, जब हम यहाँ पे डाई हो रहे हैं तो हमारा जो स्कोर काउंटर है वो यहीं पर है, तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोडिंग चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे व्हेन आई रिसीव गेम ओवर देन गो टू, यहाँ पे हम जाएंगे गो टू, हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा ये हो जाना चाहिए, y तो होनी चाहिए हमारा 20, और यहाँ पे ये हो जाना चाहिए हमारा ये 40। देखते हैं, y को मैं सेट कर दूँगा टू -30। अब चेक करते हैं ये कहाँ पे आ रहा है। ओके, ये यहाँ पे है, तो मैं y को थोड़ा और नीचे कर दूँगा, -60 कर दूँगा, ये अभी भी वहीं पे है। तो मैं इसको -100 कर दूँ, तब देखते हैं। अब जो है हम बहुत नीचे आ गए हैं। अगर मैं इसको -70 करूँ, -60 करके देखते हैं, और भी थोड़ा ऊपर -30। अब चेक करते हैं, ये सही हो जाना चाहिए। अब देखते हैं, ये सही है थोड़ा। अब चेक करते हैं, यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि क्या ये क्लोन्स के लिए काम करेगा कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे गो टू की जगह हम यहाँ पे लगा सकते हैं व्हेन आई रिसीव गेम ओवर। हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाते हैं, या तो एक वेरिएबल से भी हमारा काम चल सकता है। फॉर दिस स्प्राइट ओनली हम यहाँ पे करेंगे गेम ओवर, ये होगा हमारा बूलियन वाला वेरिएबल, जो कि हमें बहुत काम देगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे एक इफ स्टेटमेंट, ये जो हमारा गो टू है इसके अंदर, और ये गो टू के अंदर ये जो हमारा इफ कंडीशन है इसके अंदर हम रखेंगे, हम यहाँ से लेंगे गेम ओवर, और ऑपरेटर्स में से लेंगे इक्वल टू, और गेम ओवर इज इक्वल्स टू फॉल्स। तब यहाँ पे जाना, और हम लेंगे इफ़ की जगह एक इफ एल्स, जो कि हमें थोड़ा
इजी रहेगा काम करने के लिए। हम यहाँ पे लेंगे एक इफ एल्स, यहाँ पे कुछ ऐसे। अब हम इसको कर देते हैं डुप्लीकेट, और यहाँ पर हम कर देंगे 40, और यहाँ पे हम कर देंगे -30, -40 कर देते हैं यहाँ पे। अब चेक करते हैं क्या ये काम करेगा भी कि नहीं। सबसे पहले व्हेन आई रिसीव गेम ओवर में मैं कर दूंगा यहाँ पे सेट गेम ओवर इज इक्वल्स टू ट्रू, और मैं कर दूंगा इसे डुप्लीकेट, और गेम ओवर की जगह मैं यहाँ पे कर दूंगा रीसेट, तो गेम ओवर इज इक्वल्स टू फॉल्स। अब देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी के लिए तो ये सही से काम कर रहा है, और अब देखते हैं क्या ये इधर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। अब हमें इसकी पोजीशन सही करनी पड़ेगी, तो मैं वाई में थोड़ा और कम कर देता हूँ, यहाँ पे -40 कर देता हूँ, -35 देखते हैं, ओके यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया गलती से। यहाँ पे मैं कर दूँगा -37, ये सही है। और अब एक्स में देखते हैं ये 0 पे भी सही है, 0 कर देते हैं। तो अब ये सही लग रहा है। अब देखते हैं क्या ये काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल ये फिर से काम करेगा। और अगर हम यहाँ पे मर जाते हैं तो हमारा स्कोर जो है वो यहाँ पे फिर से दिखाता है। हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्कोर है वो 1 में सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा स्कोर काउंटर है इसको मैं जल्दी से सबका कलर वाइट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मैंने सबको वाइट कर दिया, देखिए सब मेरे यहाँ पे जो है वाइट हो गए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर इन्हें शो करने के लिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जो हमारा 0 है वो थोड़ा सा रह गया है, 3 से रह गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो कम्प्लीटली दिख नहीं रहे हैं, तो जो हमारा स्कोर है इसके अंदर मैं जाऊँगा, इसको भी मैं कर दूँगा पूरा वाइट, और यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाऊँगा जो कि हो जाएगा विथ अ वेरी लो ओपेसिटी। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ कर दूँगा ऐसे, और मैं इसको कर दूँगा गो टू बैक, और जो हमारी सैचुरेशन है मैं उसको कर दूँगा 0 यहाँ पर। मैं कुछ ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके हल्का सा ऐसे स्कोर कर सकता हूँ, स्कोर इज इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे सब कुछ सही बैठ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ये कुछ ऐसे। तो अब जो है हमारा स्कोर जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है, एक बहुत ही रियल वेरिएबल। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको खाता हूँ हमारा जो स्कोर है वो बढ़ जाता है, और यहाँ पे हम हमारा स्कोर जो है वो प्रिंट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहूँगा वो है मैं सबको पिक्सल फॉर्म में करूँगा। यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा पिक्सल में, गेम ओवर, और मैं इसको यहाँ पे रीसेंटर कर देता हूँ थोड़ा सा, और मैं इसको कर दूँगा पिक्सल में, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, और इसको भी हम पिक्सल में कर देंगे। योर स्कोर इज दिस। और मैं अभी जल्दी से हमारा जो स्कोर वाला काउंटर है उसको मैं अभी रीसेंटर कर देता हूँ यहाँ पर।
लेस देन -30 -20 ये सही है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक फुल फ्लेज्ड कंप्लीट गेम बन गया है, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही खेलने में अच्छा है और बहुत ही मज़ा भी आता है ये गेम बनाने में। तो यहाँ पर हमारे पास है एक हमारा खुद का काउंटर वेरिएबल और साथ ही साथ हमारे पास है एक नॉन स्टॉप गेम जो कि कंटिन्यू चलता रहेगा, ये देखिए। और यहाँ पे जो हमारा गेम है वो बन गया है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसी कर दीजिए एक लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को मत भूलना करना सब्सक्राइब। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.